हेलो दोस्तों, आज की खबरें कुछ इस प्रकार है। शुभमन ने भारत को आगे रखा लेकिन इंग्लैंड को बेसबॉल चमत्कार की उम्मीद। कोई भी टीम भारत में टेस्ट 399 रन बनाकर नहीं जीती, लेकिन एजबेस्टन 2022 की यादों ने इंग्लैंड को विश्वास दिलाया। इंग्लैंड 67 पर 1, क्रॉली 29, रेहान 9 और 253, बुमराह 6 से 45 को भारत 396, जायसवाल 209 और 255, शुभमन 104 को जीत के लिए 332 रनों की जरूरत। इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा जारी रखा है, लेकिन इतने बड़े स्कोर का भारत में पीछा करने का सपना देखना भी थोड़ा हास्यास्पद भी लग सकता है। कोई भी टीम भारत में आज तक 399 रन का लक्ष्य हासिल करके टेस्ट नहीं जीत पाई है। हालांकि एक बात यह भी है कि कोई भी टीम इस इंग्लैंड टीम की तरह कभी भी इतनी अथक आशावाद के साथ खेलने नहीं उतरी है। हालिया समय में इंग्लैंड ने जिस शैली के साथ टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन किया है, उससे तो यह साफ जाहिर होता है कि मेहमान टीम जीत के लिए ही खेलेगी। विशाखापट्टनम में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड के शीर्ष क्रम ने पहले ही 14 ओवर में 67 रन बना दिए हैं और उन्होंने केवल बेन डकेट का विकेट खोया है, लेकिन नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे गए रेहान अहमद के इरादों ने दिखा दिया कि वह रन बनाने के विकल्प को नहीं छोड़ने वाले हैं और यह एजबेस्टन 2022 की याद दिलाता है, जहां पर उन्होंने इसी टीम के खिलाफ 378 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इंग्लैंड को इतने बड़े रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है, उसमें अहम योगदान शुभमन गिल को जाता है, जिन्होंने 147 गेंद में 104 रन की पारी खेली। यह 12 पारियों में उनका पहला शतक था। शुभमन ने दिन के पहले आधे घंटे में एक असाधारण कठिन परीक्षा से गुजरते भारतीय टीम को 255 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। हालांकि उनके अलावा कोई और बल्लेबाज अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाया। अक्षर पटेल ने 45 रनों की पारी के साथ अच्छा प्रयास जरूर किया, लेकिन वह भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। इंग्लैंड की तरफ से टॉम हार्टली ने सबसे अधिक 4 और रेहान अहमद ने 3 विकेट हासिल किए। वहीं जब इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत हुई तो हैदराबाद के चमत्कार की तरह इंग्लैंड के ओपनरों ने यहां पर भी तेज अर्धशतकीय साझेदारी की। भारत के लिए यह स्कोर अभी उतना सुरक्षित नहीं लग रहा है जितना यह होना चाहिए था। हालांकि पहली पारी में जसप्रीत बुमराह के योगदान को देखते हुए यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड के लिए इस स्कोर को प्राप्त करना कहीं से भी आसान नहीं होगा। इंग्लैंड ने तेजी के साथ इस स्कोर पीछा करना शुरू किया। दोनों ओपनरों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हुई, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा और अश्विन को लेकर आए तो उन्होंने अपने पहले ही ओवर में बेन डकेट को 28 रनों पर आउट करा दिया, लेकिन जैक क्रॉली 50 गेंद खेलते हुए नाबाद 29 रन बनाकर लौटे। इंग्लैंड ने दिन का अंत वैसे ही किया जैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इससे पहले भारतीय टीम 171 रन की बढ़त और 10 विकेट हाथ में लेकर तीसरे दिन सुबह मैदान में उतरी। आसमान में बादल थे और जेम्स एंडरसन के लिए इससे बढ़िया परिस्थिति नहीं हो सकती थी। एंडरसन ने 9 गेंदों के अंदर ही भारत के दोनों ओपनरों को पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा हवा में अंदर आती और गिरकर बाहर निकली गेंद पर चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप ले उड़ी। इसके बाद पहली पारी के हीरो यशस्वी जायसवाल को उन्होंने सेटअप करके ड्राइव खिलाने को मजबूर किया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पहली स्लिप में जो रूट के हाथों में चली गई। इंग्लैंड का दिन और भी बेहतर हो सकता था। शुभमन ने पहले 17 रन बहुत ही मुश्किल के साथ बनाए। इस बीच एक बार वह DRS लेकर बच गए जहां बैट एंड पैड लगा था और दूसरी बार अंपायर्स कॉल ने उन्हें बचा दिया। इस बीच श्रेयस अय्यर का संघर्ष इस मैच में भी जारी रहा। मिडफ अंदर था और वह हार्टली पर आगे निकलकर स्पिन के विरुद्ध बड़ा शॉट खेलने के लिए चले गए और टाइम नहीं कर पाए। स्टोक्स ने पीछे भागते हुए एक बेहतरीन कैच लेकर उन्हें वापस भेजा। शुभमन ने एंडरसन का स्पेल खत्म होने के साथ ही शोएब बशीर पर छक्का जड़ दिया। इस बीच हार्टली की एक गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप और कीपर के बीच से निकल गई। रेहान पर शुभमन प्रहार कर रहे थे, लेकिन उनकी विकेट लेने की क्षमता के कारण स्टोक्स ने उनको लगाए रखा, जिसका नतीजा रहा कि बेन फोक्स ने उनकी गेंद पर एक बेहतरीन कैच लिया जहां रजत पाटीदार के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद उन तक आई थी। रजत अधिक कुछ नहीं कर सकी और वह केवल 9 ही रन बना सके। लंच के बाद शुभमन ने अपने पंख फैलाने शुरू किए। उन्होंने रेहान पर एक छक्का और 2 चौके लगाए और जल्द ही अपने शतक की ओर पहुंच गए। बढ़त 350 के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन इंग्लैंड को अभी भी उम्मीद थी। स्टोक्स ने लेग साइड के क्षेत्र रक्षण को अंदर रखा और शुभमन बशीर पर रिवर्स स्वीप करते समय चूक गए और गेंद उनके ग्लव्स और पैड से लगकर उछल पड़ी, जहां कीपर ने कैच लपका।
अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन सीरीज में पहली बार इंग्लैंड का यह सफल रिव्यू था। अक्षर पटेल शुभमन के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी कर चुके थे और अब तेजी से रन जुटाने के प्रयास में थे और 84 गेंद में 45 रन बना चुके थे, लेकिन वह हार्टली की एक नीची रहती गेंद पर चूक गए और पगबाधा हो गए। केएस भरत और कुलदीप यादव कुछ खास नहीं कर सके। केवल अश्विन ही थे जिन्होंने निचले क्रम में 29 रन बनाए, लेकिन बुमराह के बिना कोई रन बनाए 26 गेंद में आउट होने के बाद अश्विन का बल्ला चलाना मजबूरी बन गया था। इसके बाद जहां पिछली टीमों ने बुमराह के खिलाफ 1 घंटे की बल्लेबाजी को घबराहट के साथ देखा होगा, इंग्लैंड ने इसे अपने लक्ष्य में सेंध लगाने का मौका माना और 4.78 का रन रेट बिल्कुल वही था जो ब्रैंडन मक्कलम ने आदेश दिया था। एंडरसन ने बाद में पुष्टि की कि उन्होंने कहा था कि जीत के लिए आगे बढ़े, भले ही वे 600 रन का पीछा कर रहे हो। नई गेंद के साथ बुमराह अनिवार्य रूप से एक खतरनाक खिलाड़ी थे, क्योंकि उन्होंने क्रॉली के बल्ले को लगातार छकाया। लेकिन मुकेश कुमार का खराब मैच जारी रहा, क्योंकि प्रत्येक सलामी बल्लेबाज ने अपनी 2 गेंदों में 2 चौके लगाए, जहां उन्होंने 1 ओवर में 19 रन दे दिए। क्रॉली ने कुलदीप पर छक्का लगाया तो रेहान ने दिन की अंतिम 2 गेंद पर 2 चौके निकाले। अगर इंग्लैंड को इस लक्ष्य को हासिल करना है तो सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, लेकिन खुद भारत अपने देश में यह कमाल इंग्लैंड के खिलाफ कर चुका है। जब 2008 चेन्नई में भारत ने 387 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंचमार्क स्थापित किया था, जहां चौथे दिन की शाम को वीरेंद्र सहवाग के तूफानी अर्धशतक से स्थिति बदल गई थी। अगर वह बैच बॉल था तो अब उसकी एक पूरी ब्रिगेड सामने है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस बार इंग्लैंड को हरा पाएगा कि नहीं? कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।